नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वायरल स्टोरी बाय अजीत पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हम खोलने जा रहे हैं इतिहास के पन्ने। आज हम बात करेंगे अपने इतिहास की उन कहानियों की जो हमें बचपन से पढ़ाई और सुनाई जाती हैं। क्या सचमुच वो घटनाएं हुई थीं? क्या जो लिखा गया वो सच है? आज हम श्री कृष्ण की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मैंने मदद ली है ग्रोक एआई से, जो XAI द्वारा बनाया गया एक सुपर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये हमसे भी ज्यादा जानकार है और इसके पास हर सवाल का जवाब है। लेकिन दोस्तों, एक बात साफ कर दूं, हमारा मकसद किसी के धर्म, जाति या आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा चैनल सिर्फ सच्चाई को आपके सामने लाने के लिए है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सवाल 1, कृष्ण का ऐतिहासिक अस्तित्व प्रमाणित है या नहीं? मैंने ग्रोक से पूछा, क्या श्री कृष्ण का ऐतिहासिक अस्तित्व प्रमाणित है या नहीं? और दोस्तों, इसका जवाब सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। चलिए सुनते हैं ग्रोक ने क्या कहा। ग्रोक का जवाब, नहीं, कृष्ण का ऐतिहासिक अस्तित्व प्रमाणित नहीं है। वे मुख्य रूप से हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों जैसे महाभारत और भागवत पुराण में एक केंद्रीय चरित्र हैं। हालांकि पुरातात्विक या लिखित ऐतिहासिक साक्ष्य जो उनकी मौजूदगी को स्पष्ट रूप से सिद्ध करें, उपलब्ध नहीं हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि वे एक वास्तविक व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें बाद में मिथकीय रूप दिया गया, पर यह केवल अनुमान है। दूसरी ओर, द्वारका के जलमग्न अवशेष जैसे पुरातात्विक खोजों को कुछ लोग उनके अस्तित्व से जोड़ते हैं, लेकिन यह विवादास्पद और असमर्थित है, इसलिए निश्चित प्रमाण की कमी है। मेरा रिएक्शन, वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब हम जिस कृष्ण को भगवान मानते हैं उनके बारे में इतिहास में कोई पक्का सबूत नहीं है। मैंने सोचा था शायद कोई न कोई ठोस सबूत होगा, लेकिन ग्रोक कह रहा है कि यह सब मिथक हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल पूछते हैं। सवाल 2, क्या महाभारत में वर्णित घटनाओं के लिए ऐतिहासिक सबूत हैं? अब मैंने ग्रोक से दूसरा सवाल पूछा, क्या महाभारत में जो घटनाएं बताई गई हैं उनके लिए कोई ऐतिहासिक सबूत है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि महाभारत को हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा भी मानते हैं। तो चलिए सुनते हैं ग्रोक का जवाब। ग्रोक का जवाब, नहीं, महाभारत में वर्णित घटनाओं के लिए स्पष्ट ऐतिहासिक सबूत नहीं है। यह एक महाकाव्य है जो पौराणिक और धार्मिक महत्व रखता है, लेकिन इसके घटनाक्रम को पुरातात्विक या समकालीन लिखित साक्ष्यों से सत्यापित नहीं किया जा सका। कुछ स्थानों जैसे हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े हो सकते हैं, पर ये निर्णायक प्रमाण नहीं है। विद्वानों का मानना है कि यह कथा वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हो सकती है जो समय के साथ अतिशयोक्ति और मिथक में बदल गई। फिर भी इसके कालक्रम और घटनाओं की ऐतिहासिकता पर अभी तक कोई सहमति नहीं है। मेरा रिएक्शन, अरे ये क्या? मतलब महाभारत की वो सारी कहानियां, कुरुक्षेत्र का युद्ध, पांडवों और कौरवों की लड़ाई, इनके लिए कोई पक्का सबूत नहीं? मैं तो हैरान हूं। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के नाम तो सुने हैं, लेकिन ग्रोक कह रहा है कि यह भी पक्का नहीं कि वो महाभारत से जुड़े हैं। दोस्तों, आपकी राय क्या है? अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 3, क्या अन्य प्राचीन ग्रंथों में महाभारत की घटनाओं का जिक्र है? अब तीसरा सवाल पूछा, क्या महाभारत की घटनाओं का जिक्र किसी और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो शायद कुछ सच्चाई हो। चलिए देखते हैं ग्रोक क्या कहता है। ग्रोक का जवाब, हां, महाभारत की घटनाओं का जिक्र अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। उदाहरण के लिए पुराणों जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और वैदिक साहित्य में महाभारत के पात्रों और घटनाओं का उल्लेख है। वेदों में सीधे तौर पर महाभारत की कहानी नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इसके कथानक के तत्व वैदिक साहित्य से जुड़े हो सकते हैं। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी महाभारत के कुछ पात्रों जैसे कृष्ण और पांडवों का जिक्र मिलता है, हालांकि विवरण भिन्न हो सकते हैं।
ये उल्लेख महाभारत की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं करते, बल्कि इसके सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाते हैं। मेरा रिएक्शन, ओ, ये तो अच्छी बात है। द्वारका शहर के पुरातात्विक साक्ष्य क्या बताते हैं? अब चौथा सवाल, द्वारका शहर के पुरातात्विक साक्ष्य क्या बताते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि समुद्र के नीचे द्वारका मिली है, तो क्या यह सच है? सुनते हैं ग्रोक का जवाब। ग्रोक का जवाब, हां। द्वारका शहर के पुरातात्विक साक्ष्य गुजरात के तट पर जलमग्न अवशेषों से मिलते हैं। 1980 के दशक में समुद्र के नीचे खोजे गए ये अवशेष, जैसे पत्थर की संरचनाएं और दीवारें, लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं। कुछ लोग इन्हें महाभारत में वर्णित कृष्ण की द्वारका से जोड़ते हैं। हालांकि ये साक्ष्य यह पक्के तौर पर सिद्ध नहीं करते कि यह वही मिथकीय द्वारका है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह एक प्राचीन बंदरगाह शहर हो सकता है। इसकी ऐतिहासिकता और महाभारत से संबंध अभी भी शोध और बहस का विषय है। मेरा रिएक्शन, वाह, ये तो रोमांचक है। समुद्र के नीचे शहर मिला है, और वो भी 1500 ईसा पूर्व का। लेकिन ग्रोक कह रहा है कि ये जरूरी नहीं कि वो कृष्ण की द्वारका हो। फिर भी कुछ तो कनेक्शन लगता है ना? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? सवाल 5, कृष्ण के जीवन से जुड़े कौन से भौतिक प्रमाण मिले हैं? अब आखिरी सवाल, कृष्ण के जीवन से जुड़े कौन से भौतिक प्रमाण मिले हैं? क्योंकि अगर कुछ ठोस सबूत मिले तो बात बन जाए। चलिए सुनते हैं। ग्रोक का जवाब, नहीं, कृष्ण के जीवन से जुड़े कोई स्पष्ट भौतिक प्रमाण नहीं मिले हैं। पुरातात्विक खोजों में मथुरा, द्वारका और कुरुक्षेत्र जैसे स्थानों पर प्राचीन अवशेष मिले हैं, जो महाभारत से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन ये कृष्ण के व्यक्तिगत अस्तित्व को सिद्ध नहीं करते। मथुरा में यदु वंश से जुड़े सिक्के और मूर्तियां मिली हैं, जो सांस्कृतिक रूप से कृष्ण की पूजा को दर्शाती हैं। द्वारका के जलमग्न अवशेष भी केवल एक प्राचीन शहर की मौजूदगी दिखाते हैं, न कि कृष्ण की। इस तरह प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाणों की कमी बनी हुई है। मेरा रिएक्शन, अरे ये तो निराश करने वाला है। मतलब इतने सारे अवशेष हैं, लेकिन कृष्ण के लिए कुछ भी पक्का नहीं। फिर भी मथुरा और द्वारका का नाम सुनकर थोड़ा भरोसा तो होता है। तो दोस्तों, ये थी ग्रोक एआई के साथ हमारी बातचीत। श्री कृष्ण और महाभारत की सच्चाई अभी भी रहस्य बनी हुई है। कुछ साक्ष्य हैं, कुछ अनुमान हैं, लेकिन पक्का कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? क्या ये सब सच था या सिर्फ कहानी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। नमस्ते।